कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। समस्त देशवासियों को हमारा जय महाकाल, हर हर महादेव, जय हो काशी विश्वनाथ की। आज आपकी सेवा में आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सत्यम शिवम और सुंदरम का रहस्य इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक शेयर करने का, भैया पहुंचाने का, कि हमारा विचार, हमारा प्रयास किस प्रकार से, किस तरह से हमारे तमाम देशवासियों तक पहुंच जाए। इसी कार्य को, इसी कड़ी को हम लेकर के निरंतर चलने का प्रयास कर रहा हूं और आपकी सेवा में हम प्रयास भी करते हैं और सदा तमाम बंधुओं का, मित्रों का, भाइयों का, देशवासियों का हमें प्यार मिलता भी रहता है। तो आइए आज हम अपने भाइयों को सत्यम शिवम और सुंदरम का रहस्य बताएंगे, उस पर कुछ भैया चर्चा करेंगे, कुछ चीज़ों का हम अन्वय करेंगे, कुछ ऐसे दृष्टांत उदाहरण हम आपको देंगे जिससे सत्यम शिवम और सुंदरम का रहस्य विधिवत आप सबकी समझ में आ जाए। और सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में सभी ने भैया सुना होगा, साथ ही साथ पढ़ा भी होगा, क्योंकि धार्मिक वाक्य है, धार्मिक शब्द है और जहाँ कहीं चर्चा आती है इस पर जो है चर्चा भैया हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोग इसका अर्थ या इसका भावार्थ नहीं जानते। ऐसा नहीं भैया, सब जानते होंगे, बहुत से लोग हैं नहीं जानते होंगे। वह सत्य का अर्थ ईश्वर, शिवम का अर्थ भगवान शिव से और सुंदरम का अर्थ कला आदि सुंदरता से साथियों लगाते होंगे। लेकिन अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर हिंदू धर्म और दर्शन का इस बारे में क्या महत्व है, क्या रहस्य है, क्या राज है। कुछ दृष्टांत भी देंगे, कुछ उदाहरण भी देंगे, ताकि हमारे भाइयों तक यह हमारा विचार, यह हमारा जो प्रयास है सही साबित हो। साथियों, हालांकि वेद, उपनिषद और पुराणों में इस संबंध में अलग अलग विचार, परामर्श, राय या भैया मत मिलते हैं, लेकिन सभी उसके एक मूल अर्थ पर एक मत हैं। धर्म और दर्शन की धारणा इस संबंध में क्या हो सकती है, यह भी बहुत गहन गंभीर मामला है, कोई साधारण मामला है नहीं है। दर्शन में भी विचारधाराएं भिन्न भिन्न, अलग अलग हो जाती हैं, मिल जाती हैं, लेकिन आखिर सत्य क्या है साथियों, इस पर सभी के मत भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि एक ऋषि का दूसरे ऋषि से मत जो है, विचार जो है भैया नहीं मिलता। तो आइए सत्यम शिवम सुंदरम का भावार्थ या अर्थ जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। सत्यम
बड़ा ही सुंदर शब्द और इतना प्यारा शब्द है कि मानो हृदय तक शहद की मिठास पहुंच गई। तो साथियों, सत्यम योग में यम का दूसरा अंग है। सत्य, हिंदू धर्म में ब्रह्मा को ही सत्य माना गया है। जो ब्रह्मा परमेश्वर को छोड़कर सब कुछ जाने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति जीवन पर्यंत भ्रम में ही अपना जीवन जो है गुजार देता है। पर ब्रह्मा निराकार, निर्विकार और निर्गुण है। उसे जानने का विकल्प है स्वयं को जानना, अर्थात आत्मा ही सत्य है, जो अजर अमर निर्विकार और निर्गुण है। शरीर में रहकर वह खुद को जन्मा हुआ मानती है, जो कि एक भ्रम है। इस भ्रम को जानना ही सत्य है। सत्य ईश्वर एक ही है। कभी उसे इंद्र, वरुण व अग्नि आदि भिन्न नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद, जो सर्वप्रथम ईश्वर को यह लोक और परलोक में अलग अलग रूपों में देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात उसे बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। काठोपनिषद, सत्य का अलौकिक अर्थ। सत्य को समझना मुश्किल है न भैया। हमारे हिसाब से तो सत्य को समझना मुश्किल है, लेकिन उनके लिए नहीं जो धर्म और दर्शन को भली भांति जानते हैं। सत्य का आमतौर पर अर्थ माना जाता है झूठ ना बोलना, ना कि बड़ा निगम है भाई, बहुत सत्य बोलती। लोग कहते हैं ना कि झूठ ना बोलना, लेकिन यह सही नहीं है। सत और तत् धातु से मिलकर बना है। सत्य जिसका अर्थ होता है यह और वह, अर्थात यह भी और वह भी, क्योंकि सत्य पूर्ण रूप से एक तरफा नहीं होता। परमात्मा से परिपूर्ण यह जगत आत्माओं का जाल है। साथियों, जीवन, संसार और मन यह सभी विरोधाभासी है। क्या क्या भैया? जीवन, संसार और मन यह सभी विरोधाभासी है। इसी विरोधाभास में ही छुपा हुआ है वह जो स्थित प्रज्ञा आत्मा और ईश्वर है। सत्य को समझने के लिए एक तार्किक और बोधपूर्ण दोनों ही बुद्धि की आवश्यकता होती है। तार्किक बुद्धि आती है भ्रम और द्वंद्व के मिटने से। भ्रम और द्वंद्व मिटता है मन, वचन और कर्म से एक समान रहने से। शास्त्रों में आत्मा, परमात्मा, प्रेम और धर्म को सत्य माना गया है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सत्य के साथ रहने से मन हल्का और प्रसन्न चित रहता है। मन के हल्का और प्रसन्न चित रहने से शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। साथियों, सत्य की उपयोगिता और क्षमता को बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं, सब नहीं जान पाते। सत्य बोलने से व्यक्ति को सत्य गति मिलती है। गति का अर्थ सभी जानते हैं। गति का अर्थ साथियों सभी जानते हैं। सतचित आनंद, सत अर्थात मूल कण या तत्व, चित्त अर्थात आत्मा और आनंद अर्थात प्रकृति और आत्मा के मिलने से उत्पन्न अनुभूति और उसके विपरीत शुद्ध आत्मा अनुभव करना। परमात्मा और आत्मा का होना ही सत्य है, बाकी सब उसी के होने से है। आत्मा सत्य चित्त की एकाग्रता से और आनंद परमात्मा की झलक मात्र को अनुभव रूप महसूस करने लगती है। यानी आत्मा के सत्य में
चित्त के लीन या लय हो जाने पर बनी आनंद की स्थिति ही सच्चिदानंद स्थिति होती है। सत्य का लौकिक अर्थ। साथियों, सत्य को जानना कठिन है। ईश्वर ही सत्य है। सत्य बोलना भी सत्य है। सत्य बातों का समर्थन करना भी सत्य है। सत्य समझना, सुनना और सत्य आचरण करना कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास से यह सरल हो जाता है। जो भी दिखाई दे या जो भी हमारे और आपके पास दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं है। असत्य को जानकर ही व्यक्ति सत्य की सच्ची राह पर आ जाता है। हमारे और आपके सामने जो चीज़ दिखाई दे रही है, कहाँ सत्य है? सब नाशवान है। आज है, कल नहीं है। आज हम हैं, कल नहीं है। तो कहाँ भैया सत्य है? असत्य तो है। जय श्री कृष्ण। जब व्यक्ति सत्य की राह से दूर रहता है तो वह अपने जीवन में संकट, परेशानी, विपत्ति साथियों खड़ी कर लेता है। असत्य भाषी व्यक्ति के मन में भ्रम और द्वंद्व रहता है, जिसके कारण मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। मानसिक रोगों का शरीर पर आघात जो होता है, बड़ा घातक असर पड़ता है। ऐसे में सत्य को समझने के लिए एक तार्किक बुद्धि की आवश्यकता होती है। तार्किक बुद्धि आती है भ्रम और द्वंद्व के मिटने से। भ्रम और द्वंद्व मिटता है मन, वचन और कर्म से एक समान रहने से। साथियों, सत्य का आमतौर पर अर्थ माना जाता है झूठ ना बोलना, लेकिन सत और तत् धातु से मिलकर बना है। सत्य जिसका अर्थ होता है यह और वह, अर्थात यह भी और वह भी, क्योंकि सत्य पूर्ण रूप से एक तरफा नहीं होता। सत्य जो है पूर्ण रूप से एक तरफा नहीं होता। रस्सी को देखकर सर्प मान लेना सत्य नहीं है, किंतु उसे देखकर जो प्रतीति और भय उत्पन्न हुआ वह सत्य है। अर्थात रस्सी सर्प नहीं है, रस्सी जो है सर्प नहीं है, लेकिन भय का होना सत्य है। दरअसल हमने कोई झूठ नहीं देखा, लेकिन हम गलत फहमी में आ गए। गलत फहमी में एक झूठ को सत्य मान बैठे और उससे हमने स्वयं को रोगग्रस्त जो है कर लिया। जो सत्य को समझने के लिए जरूरी है, तार्किक बुद्धि, सत्य वचन बोलना और होशो हवास में जीना, जीवन के दुख और सुख सत्य नहीं है, लेकिन उनकी प्रतीति होना सत्य है ना। उनकी प्रतीति अर्थात अनुभव भी तभी तक होता है जब तक कि आप दुख और सुख को सत्य मानकर जी रहे हैं। सत्य के लाभ। सत्य बोलने और हमेशा सत्य आचरण करने से व्यक्ति का आत्मबल जो है बढ़ता है। आत्मबल जो है मजबूत होता है। मन स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस करता है। डिप्रेशन और टेंशन भरे जीवन से मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलती है। शरीर में किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। सुख और दुख में व्यक्ति समभाव रहकर निश्चित और खुशहाल जीवन को आमंत्रित कर लेता है। सभी तरह के रोग और शोक का निदान होता है। इसके बाद आइए चलते हैं शिवम। यह भी बड़ा प्यारा शब्द है। शिवम का संबंध अक्सर लोग भगवान शंकर से जोड़ देते हैं, जबकि भगवान शंकर अलग हैं और शिव अलग हैं।
शंकर अलग हैं, शिव अलग हैं। शिव निराकार, निर्गुण और अभूत सत्य है। निश्चित ही माता पार्वती के पति भी ध्यानी होकर उस परम सत्य में लीन होने के कारण शिव स्वरूप ही हैं, लेकिन शिव नहीं। शिव का अर्थ है शुभ, अर्थात सत्य होगा तो उससे जुड़ा शुभ भी होगा, अन्यथा सत्य हो नहीं सकता। वह सत्य ही शुभ अर्थात भली भांति अच्छा है। सर्वशक्तिमान आत्मा ही शिवम है। दो भवों के बीच में आत्मा लिंग रूप में विद्यमान है। शिवम, शिवम का संबंध अक्सर लोग भगवान शंकर से साथियों जोड़ लेते, हमने चर्चा की। अब शिवम का अर्थ है शुभ, अर्थात सत्य होगा तो उससे जुड़ा शुभ भी होगा, अन्यथा सत्य नहीं हो सकता। सुंदरम, यह संपूर्ण प्रकृति सुंदरम कही गई है। सब भैया क्या है, सारी प्रकृति जो है सुंदर कही गई है। इस दिखाई देने वाले जगत को प्रकृति का रूप कहा गया है। प्रकृति हमारे स्वभाव और गुण को प्रकट करती है। पंचकोश वाली यह प्रकृति 8 तत्वों में विभाजित है। साथियों, त्रिगुणी प्रकृति, परम तत्व से प्रकृति में 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, सत्य, रज और तम। ये गुण सूक्ष्म तथा अद्वितीय है, इसलिए इनका प्रत्यक्ष नहीं होता। इन 3 गुणों के भी गुण है, जैसे भैया प्रकाशत्व, चलत्व, लघुत्व और गोरत्व आदि इन गुणों के भी गुण है। अतः स्पष्ट है कि यह गुण द्रव्य रूप है। द्रव्य अर्थात पदार्थ, पदार्थ अर्थात जो दिखाई दे रहा है और जिसे किसी भी प्रकार के सूक्ष्म यंत्र से जो है देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है या अनुभूत किया जा सकता है। ये ब्रह्मांड या प्रकृति के निर्माणक तत्व हैं। प्रकृति से ही महज उत्पन्न हुआ, जिसमें उक्त गुणों की साम्यता और प्रधानता थी। सत्व शांत और स्थिर है, रज क्रियाशील है और तम विस्फोटक है। भैया उस एक परम तत्व के प्रकृति के तत्व में ही उक्त तीनों के टकराने से सृष्टि हो, भैया सृष्टि होती गई। उसी के टकराने से सृष्टि जो है, तीनों के टकराने से सृष्टि होती गई। सर्वप्रथम महत उत्पन्न हुआ, जिसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि प्रकृति का अचेतन या सूक्ष्म तत्व है। महत या बुद्धि से अहंकार, अहंकार के भी कई उपभाग हैं। यह व्यक्ति का तत्व है। व्यक्ति अर्थात जो व्यक्त हो रहा है सत्व, रज और तम में। सत्व में मनस 5 इंद्रिया, 5 कामेंद्रिया जन्मी। तम से 5 तन्मात्रा, पंचाहाभूत आकाश, अग्नि, वायु, जल और ग्रह नक्षत्र जन्मे। साथियों, पंचकोश जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद, इस ही अन्नमय, प्राणामय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कहते हैं। दरअसल आप एक शरीर में रहते हैं जो कि जड़ चेतन का हिस्सा है। आपके शरीर के भीतर प्राणमय अर्थात प्राण है, जो कि वायु तत्व से भरा है। यह तत्व आपके जिंदा रहने को संचालित करता है न भैया। यदि आप देखे और सुने गए अनुसार संचालित होते हैं तो आपम प्राणों में जीते हैं, अर्थात आप एक
प्राणी से ज़्यादा कुछ नहीं। साथियों, मनोमय का अर्थ आपके शरीर में प्राण के अलावा मन भी है, जिसे चित्त कहते हैं। पांचों इंद्रियों का जिस पर प्रभाव पड़ता है और समझने की क्षमता भी रखता है, इस मन के अलावा आपके भीतर विज्ञान मन अर्थात एक ऐसी बुद्धि भी है जो विश्लेषण और विभाजन करना जानती है। इसके गहरे होने से मन का लोप जो है हो जाता है और व्यक्ति बोध में जीता है। इस बोध के गहरे हो जाने पर ही व्यक्ति खुद के स्वरूप अर्थात आनंदमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो आत्मा पांचों इंद्रियों के बगैर खुद के होने के भली भांत जानती है। 8 तत्व अनंत, महत, अंधकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अनंत जिसे आत्मा कहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। अतः हम एक सुंदर प्रकृति और जगत के घेरे से घिरे हुए हैं। इस घेरे से अलग होकर निकलकर जो व्यक्ति खुद को प्राप्त कर लेता है वही सत्य को प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति सत्य को साथियों प्राप्त कर लेता है। संसार में 3 ही तत्व हैं, संसार में 3 ही तत्व हैं और तीनों तत्व भैया क्या है? सत्यम, शिवम और सुंदरम। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, इसे ही सत्य, चित्त और आनंद कहते हैं। आज के इस आलेख में हमने अपने भाइयों के सन्मुख सत्यम, शिवम, सुंदरम से संबंधित हमने जानकारी दी। आशा करता हूं कि हमारे भाइयों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई दोष हो, कहीं कोई कमी हो, या मान लीजिए हमने पहले बताया कि एक दूसरे का मत, एक दूसरे का विचार कभी नहीं मिला, कहीं कोई अगर भ्रम आपको उत्पन्न हो गया हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और काशी विश्वनाथ महाराज की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे और इसी प्रकार से समय समय पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से संबंधित चर्चाएं, विचार विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब तक देने का, शेयर करने का, भेजने का हम प्रयास करेंगे। हम आपके सुझावों का स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे कार्यक्रम को देखिए, कार्यक्रम से जुड़िए। हमने एक पब्लिक ग्रुप बनाया है जिसका नाम हमने रखा है विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल। जी हाँ, एक फेसबुक ग्रुप है जिसका हमने नाम रखा है विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल। तो आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर। और अगर हमारा विचार, हमारा कार्य आप सबको अच्छा लगे, आप सबको बढ़िया लगे, तो निश्चित तौर पे हम आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग हमारे कार्यक्रम को देखें। कार्यक्रम से जुड़े विनोद दुबे की सहायता ना सही, ईश्वर की सहायता में आप लोग हमारा सहयोग करें। इसी उम्मीद के साथ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव की कृपा बनी रहे। काशी विश्वनाथ की जय हो,
कामतारा चित्रकूट धाम की जय हो। जय जय श्री सीताराम।